नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करवा चौथ व्रत की पूरी पूजन सामग्री लिस्ट के बारे में। तो एक तरह की स्क्रीन पर आपको पूजन सामग्री की लिस्ट शो होगी और साथ ही साथ हम बात करते चलेंगे कि कौन सी सामग्री पूजा में कहाँ पे यूज में आने वाली है। इस तरह से आप एक बार वीडियो में देख लेंगे कि ये चीज़ यहाँ पे यूज में आने वाली है तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आपको वो चीज़ रखने के लिए नहीं भूलेगा। तो चलिए देखते हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि करवों में क्या चीज़ें हमें भरनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग चीज़ें भरी जाती हैं और कई लोगों का पहली बार का करवा चौथ व्रत होता है। बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि क्या चीज़ हमें भरनी चाहिए। तो इस विषय पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम यह भी बात करने वाले हैं कि व्रत के पहले की क्या क्या तैयारियां हम कर सकते हैं, जैसे कि करवों के गले में मौली धागा बांधना होता है, कलश में स्वास्तिक बनाना होता है। बहुत सी छोटी छोटी तैयारियां होती हैं जो हम पूजा के पहले भी निपटा सकते हैं। तो यही सब हम तैयारियों के बारे में बात करेंगे और सामग्री लिस्ट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पूजा सामग्री हमें एकत्र करनी है। तो पूजा सामग्री में आप एक लकड़ी का पाटा रख लीजिए, उसी में बिछाने के लिए लाल कपड़ा रख लीजिए, क्योंकि भगवान की प्रतिमाओं को आसन प्रदान करने के लिए लकड़ी के पाटे और लाल कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा आप भगवान की प्रतिमाएं रख लीजिए। चौथ माता की प्रतिमा रख लीजिए। गौरी गणेश की प्रतिमा हो तो आप गौरी गणेश की प्रतिमा रख लीजिए, या फिर आप मिट्टी के भी बना सकते हैं। चावल आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रख लेना चाहिए, क्योंकि अष्टदल कमल बनाने के लिए, आपको चंद्रदेव का निर्माण करने के लिए, करवों के ऊपर रखने के लिए चावल की आवश्यकता पड़ेगी। तो चावल और गेहूं भी ज़्यादा मात्रा में आप रख लीजिएगा। और इसके बाद आप कलश निर्माण के लिए कलश पात्र में जो है स्वास्तिक बना लीजिए। कलश के गले में मौली धागा बांधना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मौली धागा बांध लीजिए कलश के गले में। आम के पत्ते रख लीजिए। अगर आपको समय हो, शक्ति हो, तो आप आम के पत्ते बढ़िया से सजा भी सकते हैं चंदन और कुमकुम वगैरह से। तो आम के पत्ते सजा लीजिए। कलश में क्या क्या डाला जाता है, दक्षिणा, चावल, फूल वगैरह, हल्दी वगैरह, तो ये चीज़ें रख लीजिए। गेहूं की कटोरी रख लीजिए, गेहूं भर लीजिए उसमें, और दीपक, तेल और रुई वगैरह रख लीजिए कलश निर्माण के लिए, ये चीज़ें। और एक बड़ी सुपारी में मौली धागा बांध कर रख लीजिए, इससे हम गणेश जी बनाएंगे। पान के पत्ते रख लीजिए, 7-8 पान के पत्ते आप रख लीजिए। और गौरी माता बनाने के लिए, भगवान शंकर बनाने के लिए आप मिट्टी जो है पानी से भिगो के, और गौरी माता या तो फिर आप गोबर से बना सकते हैं या फिर मिट्टी से। भगवान शंकर आपको बनाने पड़ेंगे और माता गौरी, और भगवान श्री गणेश की हमने सुपारी से स्थापना कर दी। आगे अब करवों की बात करते हैं। तो दोनों करवों के गले में आपको मौली धागा बांध लेना है। दोनों करवों में आपको 13-13 बिंदियाँ लगा लेनी है। अगर बिंदियाँ लगी हो तो ठीक है, नहीं तो आप हल्दी ऐपन की मदद से 13 बिंदियाँ लगा लीजिए। और अब भरने की बात करते हैं। तो कई क्षेत्रों में दोनों करवों में मिष्ठान भरे जाते हैं, कई क्षेत्रों में दोनों करवों में जल भरा जाता है, और कई क्षेत्रों में एक करवे में जल और एक करवे में मिष्ठान भरे जाते हैं। तो सभी विधियां अपने अपने क्षेत्र के अनुसार सही है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। आप जैसा आपके क्षेत्र में होता हो आप वैसा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक करवे में मिष्ठान, सूखे मेवे भरते हैं, और एक करवे में जो है हम जल भरते हैं। और ये मिष्ठान वाला करवा हम अपनी सासू माँ को दे देते हैं। और मिष्ठान भरने के बाद उसके ऊपर हम चावल की कटोरी रखते हैं और 4-4 सीके लगाते हैं। इस प्रकार से आपको 4 सीके भी रख लेनी है। और दूसरा करवा हमारा पीतल का है, उसमें हम जल भरते हैं। जल भरने के बाद उसमें हम चावल और फूल डालते हैं। इसके बाद हम उसके ऊपर जो है चावल की कटोरी रखते हैं, और इसी करवे में भरे जल से जो है हम चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करते हैं। तो यहीं पे हम पहले पूजा करेंगे, फिर अर्घ्य प्रदान करेंगे इसी करवे के जल से। करवे रखने से पहले गेहूँ की ढेरी लगाई जाती है, उसी के ऊपर जो है करवे रखे जाते हैं। तो गेहूँ की ढेरी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसके ऊपर करवा रखिएगा। आगे की सामग्री में सास को वायना दिया जाता है। तो वायने के लिए जो भी आपकी सामर्थ्य हो, पायल, छल्ले, चूड़ी, बिंदी, साड़ी, ब्लाउज पीस, जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप श्रृंगार की सामग्री रख लीजिएगा। इसके बाद लाल फूल माता के लिए रख लीजिएगा। सफ़ेद फूल भगवान चंद्रदेव के लिए रख लीजिएगा। चंदन रख लीजिएगा। हल्दी, सिंदूर, कुमकुम रख लीजिएगा। और अलग से श्रृंगार सामग्री भी ज़रूर रख लीजिएगा माता गौरी के लिए, चौथ माता के लिए।
इसके अलावा पान, सुपारी और नारियल रख लीजिएगा। 7-8 पान, 7-8 सुपारी रख लीजिएगा और लौंग वगैरह रख लीजिएगा। इसके अलावा आप जनेऊ रख लीजिएगा और दूर्वा भगवान गणेश जी के लिए रख लीजिएगा। अक्षत के लिए चावल और दक्षिणा इत्यादि ज़रूर रख लीजिएगा। पान सुपारी के साथ दक्षिणा अर्पित की जाती है। 3-4 जनेऊ और मौली धागा रख लीजिएगा। भगवान गणेश के लिए, भोलेनाथ के लिए, चंद्रदेव के लिए जनेऊ लगता है और जनेऊ ना हो तो आप कच्चा सूत भी रख सकते हैं। जनेऊ स्वरूप कच्चा सूत भी अर्पित किया जा सकता है। चौथ माता के लिए हमने चुन्नी और श्रृंगार की सामग्री भी अलग से रखी है। इसके अलावा फल, मिठाई, नैवेद्य, प्रसाद में जो भी आपने बना रखा हो आप प्रसाद के रूप में चीज़ें रख सकते हैं। और करवा चौथ की व्रत कथा पुस्तक ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही साथ चलनी वगैरह रख लीजिएगा। पूजा के साथ इन्हें भी हम पवित्र करते चलेंगे, पूजा करते चलेंगे। और हवन के लिए हवन सामग्री, हवन के लिए पात्र रख लीजिएगा, हवन कुंड और उपले वगैरह रख लीजिएगा। अग्नि बनाने के लिए सामग्री, हवन सामग्री में घी भी मिला लीजिएगा, घी रख लीजिएगा। और कुशा, आचमनी, आरती का सामान रख लीजिएगा जैसे दीपक, घंटी वगैरह। तो मेरे हिसाब से मैंने कोशिश तो पूरी की है, मैंने पूरी पूजा सामग्री आपको बता दी है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर त्यौहार से संबंधित, हर व्रत से संबंधित, चाहे पूर्णमासी, प्रदोष, एकादशी हो, सभी व्रतों की पूजा करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार विजिट ज़रूर करें। छोटी मोटी जानकारी जो भी वेदों पुराणों से मिलती है उसका सारांश मैं आपको वीडियोज़ में उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार चैनल ज़रूर देखें, पूरे वीडियोज़ ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। बेल आइकन पर प्रेस करने से मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।